students, we are discussing about our constitution make government responsible for implementing the constitution law. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबल बनाता है इनइक्वलिटी को रिड्यूस करने के लिए, कुछ लॉ बनाने के लिए उसके लिए रेस्पॉन्सिबल बनाता है। तो देखिए, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या लॉ बनाए हैं। देखिए कुछ के एग्जांपल है रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट इन 2005, जिससे लोगों को बहुत सारे इक्वल एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज मिली। नेक्स्ट मिड डे मील। मिड डे मील इज ए प्रोग्राम जिसमें ऑल एलिमेंट्री स्कूल्स प्रोवाइड कुक्ड फूड। ऑल एलिमेंट्री स्कूल्स में स्टूडेंट्स को कुक्ड फूड अवेलेबल करवाया जाने लगा। इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ टू इंक्रीज इक्वलिटी इन कंट्री। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मिड डे मील दैट प्रोवाइड इन स्कूल्स। अटेंडेंस इंप्रूव। स्कूल में बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों की अटेंडेंस बहुत कम थी, लेकिन मिड डे मील स्कीम्स के तहत बच्चों के स्कूल में अटेंडेंस है वो काफी इंप्रूव हुई। लंच टाइम में वो अपने घर नहीं जाते, जैसे लंच करने के लिए पहले अपने घर चले जाते थे, वापस नहीं आते थे स्कूल में, लेकिन अब इस चीज में बहुत कमी आई कि बच्चे लंच स्कूल में ही मिल जाने की वजह से बच्चे अपने घर नहीं जा रहे थे। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग कास्ट प्रेजुडिस। कास्ट प्रेजुडिस में भी काफी कमी आई, वो इस वजह से कि सभी रिलीजन के, सभी एरियाज के, सभी डिफरेंट कास्ट के स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ते हैं और उस साथ मिड डे मील लेते हैं जिसकी वजह से ये कास्ट प्रेजुडिस में बहुत ज्यादा कमी आई। तो ये कुछ एडवांटेज थे। प्रॉब्लम्स फॉर इन इम्प्लीमेंटिंग। मिड डे मील स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में काफी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। एटीट्यूड चेंज स्लोली। ऑल मेंस आर इक्वल। ये एटीट्यूड, लोगों का जो एटीट्यूड है कि ऑल मेंस आर इक्वल, ये समझना कि सभी मेंस इक्वल हैं, ये बहुत ही स्लोली चेंज होगा। लोग ये मानने से अब भी बहुत वो करते हैं कि सभी मेंस इक्वल नहीं हो सकते। तो ये जो एटीट्यूड है ये काफी स्लोली चेंज होगा। एजुकेटेड पर्सन्स आर अवेयर ऑफ लॉ। एजुकेटेड पर्सन ऐसे पर्सन जो इक्वलिटी को लेके जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स हैं उनको जानते हैं, लेकिन फिर भी इनइक्वलिटी को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, देयर आर सेवरल स्कूल्स ट्रीटेड इनइक्वलिटी। देखिए बेटा, स्कूल्स भी इनइक्वलिटी को इंक्रीज करने में, बहुत सारे स्कूल्स ने भी इसमें अपनी बड़ी भूमिका निभाई है कि बहुत सारे स्कूल्स में भी टीचर हुए या मैनेजमेंट के द्वारा बच्चों को इनइक्वलिटी ट्रीट किया जाता, चाहे वो जेंडर को लेके हो या फिर कास्ट को लेकर हो, जिसकी वजह से ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट करने में। Now we will know about some struggle moment to implementing equality. देखिए, हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन अर्ली टाइम से चला आ रहा है और समय समय पे डिफरेंट ऐसे मोमेंट्स, ऐसे स्ट्रगल्स होते रहे जिसके द्वारा लोगों ने अपने ऊपर हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को लेकर आवाज उठाई। तो सबसे पहले
जिस समय लोग काफी अनएजुकेटेड थे, कास्ट में डिवाइडेड थे, लोगों को रिलीजन्स और कास्ट वर्थ के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया जाता था। लेकिन जब हमारा इंडिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया पीपल्स के ऊपर रूल कर रही थी, उस समय भी लोगों ने, हमारे इंडियन जो लोगों ने काफी स्ट्रगल किया, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट स्टार्ट किए जिससे कि इक्वलिटी, उनको इक्वल स्टेटस मिल सके। फिर इक्वलिटी मूवमेंट स्टार्टेड बाय टू गेन इक्वलिटी। अब देखिए हमारे इंडिया में जो मूवमेंट स्टार्ट किए गए इक्वलिटी को लेकर, उनमें कुछ ऐसे पर्सन थे जैसे ज्योतिबा फुले, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एटसेट्रा। नेक्स्ट, इक्वलिटी ऑफ वुमेन। देखिए बेटा, हमारे सोसाइटी में वुमेन्स की इक्वलिटी को लेकर भी डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन होते रहे। बहुत सारे हमारी सोसाइटी की वुमेन्स पर ऐसे अत्याचार होते रहे हैं। तो हमारे कुछ जो सोशल वर्कर्स थे, उन्होंने वुमेन्स की इक्वलिटी को लेकर कुछ मूवमेंट्स चलाए। उनमें कौन कौन थे? राजा राम मोहन राय, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और सैयद अहमद खान। ओके स्टूडेंट्स, नाउ we will know about the civil movement. Civil movement in USA. Now we will take an example of international. देखिए बेटा, यूएसए में जो अमेरिकन अफ्रीकन पीपल थे, उन पर काफी डिस्क्रिमिनेशन होता था। वहाँ जो यूनाइटेड स्टेट के पीपल थे, वो अमेरिकन अफ्रीकन पीपल को ब्लैक पीपल कह के बुलाते थे, यानी उनको किसी भी प्रकार का इक्वल स्टेटस नहीं दिया गया था। जैसे कि अगर बस में सफर कर रहे हो तो जो अमेरिकन अफ्रीकन पीपल थे उनको पीछे सीट दी जाती थी। अगर किसी यूएसए के पर्सन को वही सीट चाहिए होती थी, वो उसको अमेरिकन अफ्रीकन जो पर्सन था उसको उठा देता था। ऐसी ही एक घटना हुई कि एक किसी यूएसए के पर्सन ने अमेरिकन अफ्रीकन पर्सन को, जिसका नाम रोजा पार्क्स था, लेडी, उसको सीट से उठने के लिए कहा, तो उस रोजा पार्क ने उसको मना कर दिया। यहीं से एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसको लेकर काफी ये नॉन वायलेंस हुआ, वहां पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी। तो रोजा पार्क एक फेमस लीडर के रूप में उभरी और ये स्ट्रगल काफी लंबे टाइम तक चलता रहा। लेकिन 1964 में एक एक्ट पास हुआ जिसको सिविल राइट एक्ट कहा जाता है। उसमें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया, जिसमें उनकी डिस्क्रिमिनेशन, देयर आर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट और नेशनल ओरिजिन को लेके प्रोहिबिटेड किया गया। तो दिस इज द सिविल मूवमेंट। ओके स्टूडेंट, this is your chapter name equality and democracy. I hope you would be betterly understand. Okay students, thank you.